तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का विलोम प्रमेय देखने वाले हैं, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या है इसका स्टेटमेंट? कह रहा है कि किसी त्रिभुज की यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो जो हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा हुआ है ना, उसी का ये विलोम है, उसी का उल्टा है। देखिए क्या कह रहा है कि कोई ऐसा त्रिभुज है जिसमें क्या हो रहा है जी कि एक भुजा, मान लीजिए ये त्रिभुज ABC, क्या कह रहा है कि इस त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ठीक है, हमारे पास क्या दिया है? दिया है त्रिभुज ABC में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं, मान लेते हैं AB स्क्वायर और दूसरी BC स्क्वायर हो जाएगी, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि पहली भुजा, तो पहली भुजा कौन है? AC है। AC के सामने वाला कोण यानी एंगल B समकोण होगा 90 डिग्री का होगा। तो इसमें हम लोग थोड़ी सी रचना भी करने वाले हैं। हम लोग AB के बराबर भुजा यहां पर मान लेते हैं कि एक AB के बराबर भुजा एक ले लेते हैं, यहां पर मान लीजिए DE, और दूसरा एक इधर ले लेते हैं BC के बराबर EF। ठीक है, और फिर हम लोग D से F को मिला देते हैं और यहाँ पे समकोण त्रिभुज की रचना कर रहे हैं। मान लेते हैं AB बराबर DE, फिर उसके बाद BC बराबर EF तथा एंगल DEF या एंगल E बराबर 90 डिग्री खींचे, या एक ऐसी त्रिभुज की रचना की है। या फिर यहां पर लिख सकते हैं एक त्रिभुज DEF की रचना की है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। चलिए तो अब इसका हम लोग प्रमाण देखते हैं। चूंकि हमारे पास दिया हुआ है कि AC स्क्वायर जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है, ये दिया हुआ है। ठीक है, और हमारी रचना से एंगल DEF, त्रिभुज DEF में एंगल DEF 90 है रचना से। तो वहां पर हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि DF का स्क्वायर बराबर हो जाएगा DE स्क्वायर प्लस में EF स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से, है ना जी। अगर एक कोण समकोण है त्रिभुज में तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यही हम लोग पढ़े हैं। चलिए DF स्क्वायर बराबर में DE हमारे पास बराबर था उस पर किसके? AB के। AB DE के बराबर है और यहाँ पर BC EF के बराबर है। तो यहां से आपका हो जाएगा AB, इसको चेंज कर देते हैं, और यहाँ EF जो हो जाएगा BC के बराबर। इसको समीकरण 2 लो। यहां देखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, इन दोनों समीकरण से देखो AB स्क्वायर BC स्क्वायर, AB स्क्वायर BC स्क्वायर, तो यहाँ से ये दोनों बराबर हो जाएगा ना, यानी AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा DF स्क्वायर के। इसका मतलब AC बराबर DF हमने यहाँ पर दिखा दिया। अब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में हम लोग देख रहे हैं कि AB बराबर DE, BC बराबर में EF, रचना से है ये दोनों चीज रचना से, और AC बराबर में DF अभी दिखाए हैं, साबित कर चुके हैं, अभी दिखाए ना नीचे वहां पे साबित कर चुके हैं। तो यहां से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DEF के। सर्वांगसम हो गया, भुजा 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 सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो हम इसके संगत भाग बराबर कर सकते हैं, तो इसलिए एंगल B एंगल E के बराबर हो जाएगा CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। और चूंकि एंगल E जो है 90 डिग्री है रचना से, था ना जी, तो इसलिए एंगल B भी 90 डिग्री हो जाएगा। यही ना हमें प्रमाणित करना था। तो हमने देखो ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी साबित कर दिया। हमने क्या दिखाया
कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा तो पहली भुजा के सामने वाला कोण यानी कि ये वाला कोण समकोण हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? तो पिछले प्रमेय से जस्ट उल्टा है। देखो उसमें ये दिया हुआ था और ये सिद्ध करना था, यहाँ पे बस उल्टा उसका रिवर्स हो गया है ना जी। तो इसीलिए इसको प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहते हैं, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस कहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइए कमेंट करके। आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से पढ़ाई.ऑनलाइन रविकांत सर के नाम से, यहाँ पर जाकर ये हमारे एप्लीकेशन का नाम है, इसको डाउनलोड कर लेंगे और वहां पे अपने पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही।